सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बाय सुपरग्रेड। दिस इज मेहताब आलम। आपको जैसे कि पता है कि कॉमर्स का एग्जाम आज यहाँ पर हुआ है एंड कॉमर्स का एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चे जिनका आगे जाके एग्जाम होने वाला है वो लोग कहीं ना कहीं वेट करें कि सर कहीं ना कहीं हमें बहुत डिटेल में एनालिसिस मिले एंड उस एनालिसिस के बाद कुछ इनपुट्स को लाइक हम पिक करें एंड अपने आउटपुट जनरेट करें। सो बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल है मुद्रिका अग्रवाल, जिनका आज पेपर हुआ एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ऑल्दो किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी और किस टॉपिक से किस पैटर्न में क्वेश्चंस बनाए गए थे। तो हम इस सेशन में पूरी बात करेंगे। तो मुद्रिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर ग्रिड्स एंड कैसा रहा आपका पेपर आज का? First of all, thank you so much, sir. I'm really overwhelmed to be here. ओके। And सो आज, secondly, sir, हाँ, अब कंप्लीट किए। secondly, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आज एग्जाम बहुत का. अच्छा था। आज आपका कौन कौन से डोमेन का या जीटी इंग्लिश का भी पेपर था? कौन कौन से डोमेन का था? सर मेरा अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज का एग्जाम था आज. सिर्फ दो पेपर थे आपके, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ओके। यस तो सर. आप एक एक करके बात करते हैं। अकाउंटेंसी की पहले बात करते हैं, और अकाउंटेंसी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यानी कि सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताइए कितना टाइम मिला, क्योंकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, 60 मिनट्स या 45 मिनट्स? सर वी गॉट ओनली 45 minutes. ओके। सो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड जैसा कि हमें पहले पता था कि एनटी ने अनाउंस किया था कि अकाउंटेंसी में एंड इकोनॉमिक्स में 60 मिनट्स मिलेंगे, बट आपको 60 मिनट्स नहीं दिए गए, 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। ओके। यस सर, फोर्टी बिल्कुल। फाइव मिनट्स ही. ओके। सो मुझे बताइए सबसे पहले कि मैक्सिमम किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आज के ओवरऑल 50 क्वेश्चंस की बात करें? सर आई वुड से दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वेटेज काफी ज्यादा ओके। सो है एडमिशन एग्जाम से में, क्वेश्चंस मैक्सिमम क्योंकि थे। उससे केस स्टडी भी बनी थी. हाँ जी। यस सर. ओके ओके ओके। एंड एक चीज और, केस स्टडी एडमिशन से थी, इसके अलावा कहाँ कहाँ से केस स्टडी पूछी गई थी? सर केस स्टडी ओनली दो ही आई थी, एक तो एडमिशन से थी, और सर सेकंड वाली मुझे इतना ज्यादा रिकॉल नहीं है बिकॉज मैंने उसके अटेम्प्ट नहीं करे थे कुछ क्वेश्चंस. ओके। सो एक केस स्टडी पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? सर 4 to 5 questions. 4 to 5 क्वेश्चंस एक केस स्टडी के बेस पे पूछा रहे हैं। एंड अगर आप बताना चाहो कि जैसे स्टार्टिंग से ही बात करें हम लोग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वहां से थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस को यूज किया गया अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म? सर फंडामेंटल से वी गॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन टू. एंड दे वर वेरी बेसिक, लाइक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ओके। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग से कौन सा मेथड पूछा गया था? सर एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मेथड, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज पीरियड मेथड तो यस सर. 100% आएगा ही आएगा। ओके, गॉट इट। सो इसके अलावा जब हम आगे बढ़ें तो चेंज इन पेशा, एडमिशन, रिटायरमेंट, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए? एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो रहा हो कि इस तरह का क्वेश्चन था सर, क्या गुडविल का क्वेश्चन था, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, या हिडन गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, किस तरह का क्वेश्चन आया था, आपको अगर रिकॉल हो रहा हो पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस सर. सर चेंज इन पीएसआर से कोई क्वेश्चन था नहीं. ओके। एंड अगर रिटायरमेंट की बात करें तो एक रिवैल्यूएशन की बेसिस पे क्वेश्चन था. क्वेश्चन में बोला था कि एक सर्टेन वैल्यू पे एक एसेट को ओवर वैल्यू किया गया है 20% से, ठीक है। और उसकी बाद में वैल्यू 4 लाख दिख रही है, तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी लाइक क्या थी उसके टाइम पे, उस टाइप का क्वेश्चन आया था एक. ओके। और और केस स्टडी आई थी केस एडमिशन से स्टडी में तो. क्या पूछा गया था? मतलब लाइक एडमिशन में पूरा स्टार्टिंग से दिए थे केस स्टडी बैलेंस शीट वगैरह के साथ में, बड़ा सा क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन था? सब बड़ा क्वेश्चन था काफी, उसमें पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब दिया हुआ था एंड एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए थे क्वेश्चन में. ओके, मतलब ऐसा क्वेश्चन एंड जिसको देख के हम डर जाते हैं कि यार ये तो अटेम्प्ट ना करें। हाँ. यस सर. ओके ओके ओके। सो आपने यस उसको अटेम्प्ट किया एंड आपने सबसे पहले मुझे बता दीजिए ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए हैं? सर ओवरऑल मेरा एक क्वेश्चन रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम. टाइम कम पड़ा मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 45 मिनट्स में पूरे क्वेश्चंस कवर करने, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके। यस सर. बिल्कुल ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए होंगे और शेयर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर शेयर्स का वेटेज इस बार काफी कम था पेपर में, आई गेस एक क्वेश्चन होगा मुश्किल से. एक क्वेश्चन सिर्फ? और वो यस क्वेश्चन अगर सर. आपको याद आ पा रहा हो? सर क्वेश्चन आई कैन नॉट रिकॉल पर्टिकुलरली, बट या इट वाज अ वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ओनली, नॉट थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल. आया था? प्रैक्टिकल फोर फीचर को यूज नहीं किया गया क्या? कॉल सिनेरियो, नो फोर सर. फीचर, प्रोरेटा, कुछ भी नहीं था? नो सर. ओके नो ओके सर. ओके। एंड डिवेंचर और रिडम्पशन की बात करें, रिडम्पशन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? सर रिडेम्पशन से भी क्वेश्चन नहीं था. ओके। और डिवेंचर से टाइप्स ऑफ डिवेंचर पे सर क्वेश्चन आया था क्या? डिबेंचर, हाँ सर टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे था क्वेश्चन. ओके, क्या क्वेश्चन था कुछ कि सर सर ब्लैंक आउट एक हो गए, हम क्वेश्चन. एग्जाम देने के बाद पूरा ब्लैंक आउट हो गए हैं, सब नहीं चीजें नहीं. निकल गई हैं? अच्छा, तो आप शेयर करिए कौन सा क्वेश्चन आया यस था? सर, एक क्वेश्चन पूछा था जनरली थ्योरी वाला क्वेश्चन,
कि द डिबेंचर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी एंड बियरर डिबेंचर्स होते हैं वो। सो अच्छा, या। बियरर डिवेंचर्स पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक है, यस ठीक सर। है। और एंड अगर हम बात करें रिडम्पशन के बाद, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल चैप्टर्स आ जाते हैं हमारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। काफी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आएंगे। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? इजी था या बहुत ज्यादा डीप थ्योरी पूछ ली गई थी? सर बहुत ज्यादा डीप में कुछ भी थ्योरी नहीं थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उसमें कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को और क्या बोलते हैं, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं हम उसको। और एक टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर था जिसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा वाला एलिमेंट जो है वो टूल नहीं है हमारा ओके, तो फाइनेंशियल इजी, स्टेटमेंट ऑल दो का। इजी क्वेश्चन ही लग रहे हैं मुझे। यस सर। यस सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन और याद आ रहा है आपको, जो बाकी बच्चे देखें एंड उनको भी पता चले कि पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? यस सर, आई वुड से कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत थे, अरेंज करने वाले चीजों को। ओके। जैसे कैश फ्लो में अरेंज करना था एक्टिविटीज को हमें कि कैसे कैसे आती हैं एक्टिविटीज, उस टाइप के और क्वेश्चंस। रेशियोज पे कितने क्वेश्चंस थे, और रेशियो में कौन कौन से रेशियो को टारगेट किया इन्होंने? सर रेशियो में एक क्वेश्चन आया था, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन ही था बट कॉम्प्रिहेंसिव था थोड़ा। ओके। उसमें सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को टारगेट किया था। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से क्वेश्चन आया था, जैसे हम बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो ही वो हो जाता है। ओके। एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा मेरा अभी फिलहाल में कि ऑल दो अगर हम कंपेयर करें कि 50 क्वेश्चंस आए थे अकाउंटेंसी में, कितना थ्योरेटिकल होगा कितना प्रैक्टिकल होगा? सर आई वुड से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थे उसमें, अगर 100% में से हम देखेंगे तो आई वुड से 60% हमारा प्रैक्टिकल था एंड 40% तो ये बहुत थ्योरी ज्यादा पार्ट था। इंपॉर्टेंट चीज मुद्रिका यहाँ पे शेयर कर रही है कि 60% प्रैक्टिकल है एंड 45 मिनट्स है। तो ऑल दो हम बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल डिफिकल्टी होगा, बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तब तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको टाइम की वजह से क्वेश्चन स्किप करने पड़ सकते हैं। ओके। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स अकाउंटिंग कितना आपको वहां पे हेल्पफुल लगा? कितने क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए कंप्यूटर्स अकाउंटिंग से? सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से ओनली दो क्वेश्चंस आए थे, एक तो मैचिंग बेस्ड में था हम्म। और एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके। सो आप मुझे ये बताएं कि कौन से एरिया पे आपने सबसे लाइक ज्यादा मेहनत की थी और उसके क्वेश्चंस आपने वहां पे देखे और आपको बहुत जल्दी बन गए, सबसे ज्यादा टाइम कम कहाँ लगा? और फिर मेरा इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन होगा कि सबसे ज्यादा टाइम किस क्वेश्चन में आपको लगा है आज? सर सबसे ज्यादा टाइम मुझे ऑब्वियसली वो केस स्टडी एक तो वाले क्वेश्चन में लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 4-5 क्वेश्चन थे तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में डिटेल में सॉल्व जाना करना होगा, पड़ा बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, और और उस पर इसके मैंने कंपैरिजन में मेहनत सबसे भी इजी करी क्वेश्चंस थी। कौन से लग रहे थे आपको? सर इजी क्वेश्चंस थ्योरी वाले हो गए, एक क्वेश्चन सर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, उसमें जीएएपी का फुल फॉर्म पूछा था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जीएटीटी का लाइक जेटी फुल फॉर्म पूछा जाए, यानी कि आपको थोड़ा सा 11th के भी कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया गया क्वेश्चन, बिकॉज ऑल दो 12th में एक चीजें हम डिस्कस नहीं करते बट कहीं ना कहीं बेसिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दो तीन क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी देखने को मिले थे जो बिल्कुल बेसिक पे, प्रिंसिपल्स पे पूछ लिए गए थे। तो हो सकता है आपको इस बार भी दो तीन क्वेश्चंस बहुत बेसिक पे पूछे जाए। ओके। और ओवरऑल आप मुझे यस बताइए मुद्रिका कि क्या एक्सपीरियंस रहा अकाउंटेंसी का, कि आप क्या बोलोगे पेपर का लेवल एज कंपेयर टू, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व किए होते हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जाएं तो इस बार का पेपर कितना डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या इजी था? सर, मॉडरेट टू इजी के बीच में, इजी टू मॉडरेट के बीच में, बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं डिफिकल्ट लगा नहीं आपको? था इतना ज्यादा। बस थोड़ा अगर टाइम और मिलता तो बेटर रहता, मतलब तो सबके मैं लिए। ये भी बोलना चाहूंगा कि मुद्रिका को बहुत ज्यादा मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट नहीं लगा, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, इन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, बहुत मेहनत की थी। क्योंकि मैं जानता हूं तो मुझे पता है ये सारी चीजें। तो ऑल दो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको मॉडरेट लगेगा, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं पेपर डिफिकल्ट लेवल पे जाकर के आपको लगने वाला है। चलिए, तो फटाफट हम देखते हैं एंड इसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज का भी पेपर था मुद्रिका से, तो वहां के भी कुछ इनपुट्स कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने आउटपुट को जनरेट करने वाले हो। सो बिजनेस स्टडीज का ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है 50 में से? सर आई हैव अटेम्प्टेड ऑल 40 क्वेश्चंस। ओके, एंड उसमें भी सेम टाइम था, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ टाइम में? नो सर, उसमें 45 मिनट्स वी वर सपोज टू गेट एंड वी गॉट 45 मिनट्स ओनली। ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड थे कि 45 मिनट्स ही मिलेंगे हमें, तो हमें यस 45 सर। मिनट्स मिले एंड हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सो आपने वहां पे 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कितना कॉन्फिडेंट हो 40 क्वेश्चंस को लेकर के? सर उन 40 क्वेश्चंस को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ओके। सो यस पहला सर। क्वेश्चन ये रहेगा कि पार्ट ए पार्ट बी का क्या कंपैरिजन होगा? पार्ट ए में 8 चैप्टर से, पार्ट बी में 4 चैप्टर से। सो वहां पे कंपेयर करें तो कितना वेटेज पार्ट ए से पार्ट बी से मिला आपको, किसका वेटेज ज्यादा था? सर पार्ट ए का और पार्ट बी का वेटेज आई वुड से ऑलमोस्ट इक्वल था, ओके। और ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थे। पार्ट ए पार्ट बी की बात हो रही थी, साथ साथ में ईडी की बात कर ले, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, वहां से कितने क्वेश्चन दिखे आपको? सर एक दो क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं। इजी क्वेश्चंस थे? यस सर, इजी क्वेश्चंस।
ओके ओके। सो ऑल द स्टार्टिंग बात करें कि यहाँ पे कितनी केस स्टडी आई हैं, अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें। So we got two case studies. दो केस स्टडीज आपको मिली हैं, ओके। सो Yes, sir. कौन कौन से चैप्टर से आप बता सकते हैं केस स्टडी देखने को मिला आपको। सर एक तो हमें मनी मार्केट के ऊपर पूरा केस, लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर पूरा ओके केस स्टडी मिला था। एंड एक था हमारा डायरेक्ट सॉरी स्टाफिंग चैप्टर से, टाइप्स ओके। ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल मतलब इंटरनल, उन्होंने ऑल पार्ट दैट। ए से भी एक केस स्टडी उठा लिया एंड पार्ट बी से भी एक केस स्टडी उठा लिया। यस सर। ओके। सो ऑल्दो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम किस टॉपिक को यूज किया गया था, अगर आप देखें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद कौन सा टॉपिक आपका आ रहा था। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यस उसमें भी सर। केस स्टडी थी। नो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन 20 बहुत क्वेश्चंस ज्यादा वर थे। ऑल डायरेक्ट। सो हेनरी फ्यूल्स एंड अब्दुल टेलर क्या पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस अगर आप शेयर कर पाए। यस सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मोस्टली हेनरी फ्यूल के भी थे एंड एफडब्ल्यू टेलर के भी थे। लाइक पर जो 14 प्रिंसिपल्स हमारे हैं वहां से ज्यादा वेटेज था। एक ओके स्केलर चेन का हमें पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम की डेफिनेशन दी है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज दैट। ओके एंड सेकेंडली एक क्वेश्चन था सर उसमें, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्रिंसिपल्स हमें टेलर ने दिए, कौन से प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्यूल ने दिए। ओके। सो पैटर्न की अगर हम बात करें तो किस तरह का पैटर्न यूज किया जा रहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, यानी एमसीक्यूज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन पिक करने या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में या अरेंजमेंट के फॉर्म में या केस स्टडी फॉर्म में, मतलब क्या पैटर्न था, असर्शन रीजन कितने थे। सर असर्शन रीजन तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, एक भी नहीं था ना। एक भी नहीं था, तो ये भी एक बहुत बड़ी अकाउंटेंसी में ना चीज बिजनेस हमें यहाँ पे स्टडीज पता में। चल रही है कि आज के पेपर में नो एक भी सर। असर्शन रीजन नहीं पूछा गया है। ओके ये सर सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस बीएसटी में भी बहुत सारे दिए गए थे, लाइक स्टेप्स अरेंज करने के, प्रोसेसेस अरेंजमेंट वाले के। क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। यस सर, एंड मैच द फॉलोइंग भी बहुत वेटेज था, लाइक चार और कोई पांच क्वेश्चन टॉपिक थे। आपको याद आ रहा हो कि पर्टिकुलर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन थे, प्लानिंग से कैसे क्वेश्चन थे, टाइप्स ऑफ प्लानिंग को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग से कितने क्वेश्चन थे। सर टाइप्स ऑफ प्लानिंग से एक क्वेश्चन था, उसमें था अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके बेसिस पे। ओके ओके, इस टाइप के क्वेश्चन थे। एंड इसके यस अलावा सर। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे किस टाइप का क्वेश्चन था, फाइनेंसिंग डिसीजन पे था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे था, या सर डिविडेंड डिसीजन पे था, फैक्टर्स पूछे गए थे, किस तरह का क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स दिए थे ऑप्शंस में, एंड आइडेंटिफाई करना था कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ओके कौन से नहीं मतलब करते। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स पूछ लिए गए बेसिकली। यस सर। ओके ओके। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से तो क्या आया था, केस स्टडी आई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्या था। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था। उसमें एक तो था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1986 में हुआ था, वो बिल्कुल। बताना था। एंड सेकेंडली स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन में क्या क्या वैल्यूज रहती हैं जिसमें हम गुड्स के लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ओके। उसकी सो मैचिंग थी। वैल्यूज पे क्वेश्चंस आए थे। यस सर। ओके। और इसके अलावा कुछ और आपको याद आ रहा हो बिजनेस स्टडीज में जो आपको लगता है कि यार जो व्यूअर्स हैं एंड जिनके एग्जाम फर्दर होने वाले हैं उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ कि भाई क्या क्या टॉपिक्स आपको करने चाहिए एंड किस किस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, बिकॉज मेरा एग्जाम तो हो गया है। Yes, sir. I would just say that students just need to focus on every type of question because variety of questions were asked. ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस थे, डिफरेंट डायमेंशन से हर तरह का क्वेश्चन था वहां पे। तो आपने 40 अटेम्प्ट किया एंड आप जैसा आपने मुझे शेयर किया कि 40 के लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे एंड आई विश कि पूरे क्वेश्चन सही जाए हमारे। तो यस इसके सर। पीछे क्या रीजन था, आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किस चीज पे की थी, कॉन्सेप्ट पे की थी या फिर आपने टेस्ट वगैरह लगाए थे जिसकी वजह से आप 40 अटेम्प्ट कर पाए एंड 40 अटेम्प्ट करने के साथ आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप पूरे 40 सही भी जा सकता है। सर आई वुड जस्ट से कि पहले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एकदम, तभी जाके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे। ओके बिकॉज जो क्वेश्चंस मैंने स्किप करे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे थे, ओके। दो ऑप्शंस। सो कहीं ना कहीं हाँ आपने सर। प्रैक्टिस ही इस तरीके की थी कि आपको पता था कि यार कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है। यस सर, वो मॉक टेस्ट लगाने लगाने का लाइक वही मेन हमारा वो है कि एटलीस्ट हम स्किप कर दें उन क्वेश्चंस को जो कंफ्यूजन क्रिएट करे और बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम वही अटेम्प्ट करें। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी आप बहुत ज्यादा लाइक हैप्पी हो ऑलमोस्ट हम बोले यस सर। अकाउंट्स एंड बिजनेस को लेकर के, बिकॉज ऑलमोस्ट जो आपने एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं कल आपको भी डर था कि सर मेरा पेपर होने वाला है एंड पेपर होगा तो उसमें किस तरह क्वेश्चंस पूछाएंगे, बट आज आप हैप्पी हो। यस सर, आई एम वेरी हैप्पी।
ओके, सो इसके अलावा कुछ भी लास्ट में आप अगर शेयर करना चाहो कि किस तरह का क्वेश्चन एक और याद आ रहा है या कुछ भी आपको याद आ रहा है किसी टॉपिक से, तो पर्टिकुलर आप शेयर कर सकते हो। यानी कि डायरेक्टिंग एक काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर माना जाता है, उसके अंदर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? सर डायरेक्टिंग से एज फार एज आई कैन रिमेम्बर ओनली एक क्वेश्चन था, जिसमें से एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को आइडेंटिफाई करना था। ओके, सो बिजनेस स्टडी में सबसे ज्यादा वेटेज आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया, उसके बाद कहाँ पे अगर आप बोलो कि उसके बाद अगर हम नंबरिंग करें तो उसमें सेकंड क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद फिर क्या पूछा गया था, मतलब सर सबसे ज्यादा? सेकंड नंबरिंग पे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि अच्छा, उससे मतलब केस पार्ट स्टडी बी भी से, आई थी। पार्ट बी से ज्यादा यस क्वेश्चन का सर। वेटेज था। सो ऑल दो लाइक आगे आप लोग लास्ट में जैसे आपने शेयर किया अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं यहाँ पर हमने बोला शेयर करिए, तो उसमें सारी चीजें आपने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहने वाला ये सेशन उनके लिए जिनको एग्जाम अभी देना है। तो ऑलमोस्ट 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 सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। एंड आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है, आप मुझे अगर शेयर करना चाहें? यस सर, मेरा आज सुबह ही सिटी इंटीमेशन स्लिप आया था एंड आई हैव माय नेक्स्ट एग्जाम ऑन 30th मई। ओके, 30th को आपका पेपर है, तो दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली चलिए ठीक है, हम इस सेशन में यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड इसी तरह से आगे भी सेशन लेकर के आते जाएंगे जिसमें डिटेल एनालिसिस एंड सेल्फ एनालिसिस होगा, जिसमें बच्चे यहाँ पे खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड सारे क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं। तो ये सेशंस आगे भी कंटिन्यू हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।